और हमने कंप्लेन भी किया था 76 पे और जिला पंचायत ऑफिस उसमें रिपोर्ट लगवा दिया गया कि रास्ता सही है। जब दोबारा चेहरे नहीं दिखाएं तो बनवाने के लिए किससे कहें? पंचायत अध्यक्ष कभी यहाँ आई नहीं, जीतने के बाद चली गई, उसके बाद कभी अपना मुंह नहीं दिखाया इधर। कभी आते हैं आपके क्षेत्र में? कभी नहीं, जब तक इलेक्शन जीत गई कभी इधर देखा नहीं उन्होंने। नमस्कार, मैं आपके साथ हिमांशु। पंचायत पड़ताल में रायबरेली जिले के कैसे ग्राम पंचायत में पहुंचे जहां पे जिला पंचायत सदस्य ने ऐसा कार्य किया जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आमतौर पे जिला पंचायत सदस्य का कार्य होता है क्षेत्र का विकास करते हैं, यहाँ तो उसका उल्टा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ दिखाइए किस प्रकार से गड्ढे हैं। पिछले 2 साल से यहाँ के लोग परेशान है, हताश है। जिला पंचायत सदस्य ने बड़े बड़े वादे करके गए और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं, समझते हैं क्या जिला पंचायत सदस्य को ये नहीं लग रहा है कि अपने कार्य क्षेत्र में आके कार्य करे और विकास करे, यहाँ के जनमानस को दिक्कत हो रही जो उसका समाधान करे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमाम हसन। कब से ये दिक्कत है रास्ते को लेकर? 2 साल से दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ के जिला पंचायत सदस्य कौन है? रंजना चौधरी। कभी आती हैं आपके क्षेत्र में? कभी नहीं, जब तक इलेक्शन जीत गई कभी इधर देखा नहीं उन्होंने मुड़ के। और ये रोड जो है ना ब्लॉक रोहिणिया के लिए गया हुआ है और इतना तकलीफ होता है ग्रामीणों को आने जाने में कि हद पार है। बारिश हो जाती तो और तकलीफ होता है, यहाँ तक कि पैदल निकलना भी मुश्किल है। करके इसको कोशिश करें और इसको क्षेत्र पंचायत बनाने की कोशिश करें। ये कभी इसके कंप्लेन भी किए हैं? अरे बहुत लोग आए देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता इसका। अध्यक्ष भी हो गई हैं सदस्य? हाँ, सदस्य भी हो गई हैं, अध्यक्ष हैं, मगर इसको बनाने का कोई निर्णय नहीं ले रहे। चुनाव के समय आए हैं, वादा करके चले जाते, बस हो गया, इलेक्शन जीत लिया, हो गया, फिर क्या करना है? उसके बाद कभी भी नहीं आई। चेहरा नहीं दिखाएंगे यहाँ, चेहरा नहीं दिखाएंगे। कभी इसको बनवाने के लिए कहा हो या? अरे जब दोबारा चेहरे नहीं दिखाएं तो बनवाने के लिए किससे कहें? जिला पंचायत सदस्य के अंतर्गत रास्ता आता है। हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है वर्तमान में। जब वोट मांगने आई तो क्या क्या कह के गई आप लोगों से? वोट मांगने के समय तो बहुत बड़े बड़े वादे करके गई कि ये करवा दे, वो करवा दे, लेकिन आज तक चेहरा नहीं दिखाया। और फिर हम शिकायत किससे करें? शिकायत कहीं नहीं की आप? जब वो आई नहीं तो उनसे क्या शिकायत करें? कभी मिलने का प्रयास किया हो ऐसे कहीं? क्या नाम है दादा आपका? ऐसी जगह में वो बैठी जमा है, पाची किले में पढ़ाते हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम एक बार पानी में गिर गए। हाँ, गिर गए, चोट लग गई है, हम वापस चले गए घर, नहीं गए स्कूल। बच्चे को भी आने जाने के लिए पढ़ाने के लिए मैं जाता हूँ और गिर गए, वापस चले गए घर, नहीं पढ़ा पाए कुछ दिन। इतनी दिक्कत है कि हम इस भीग गए गड्ढे में गिर के। 2 किलोमीटर कहीं इसको दिखाने कितनी दिक्कत है? कितनी दूर में दिक्कत है? ये कम से कम 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर लगभग। जिला पंचायत सदस्य जो आपके यहाँ के, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन गई है। कभी आके अपने क्षेत्र का विकास या कार्य करने के लिए कभी वादा वगैरह किए हो? इस सड़क बनवाने के लिए तो कोई वादा नहीं किया, हम जानते हैं जी, और कह के गए हैं कि यहाँ सभी काम करवा देंगे, मगर हम नहीं थे तो क्या करके गए, इसको बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे मुझे मालूम नहीं। मगर मैं ये जानता हूँ कि इतनी रास्ता ख़राब है कि यहाँ जाने आने में बड़ी दिक्कत होती है लड़कों को और सयानों को, या कोई साधन जाने के लिए इसमें जाता ही नहीं, इतनी परेशानी होती है। जैसे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसमें जाने के लिए क्या कैसे जाएगा? तो ये दिक्कत लगभग पिछले कितने साल से? लगभग 2 साल से है, ये पूरी तरह से नष्ट है सड़क। इतनी खराब है कि इसमें जाने आने में बहुत कठिनाई होती है। आपको लग भी गया था? कहाँ पैर में लगा था? हाँ, पैर में लगा था। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से इस वृद्ध अवस्था में दादाजी इनको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं इस गांव में कोई गर्भवती महिला होगी, उसको रात में अगर पशु पीड़ा होगी तो कैसे पहुंच पाएगी अस्पताल? ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर। क्या किसी व्यक्ति और किसी व्यक्ति के लिए जो वादे किए गए, आमतौर पर जब वोट का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है तो आते बड़े बड़े वादा करते, कहते रास्ते बनाएंगे, नाली बनाएंगे, आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, वो वादे कहाँ रहते हैं? उनके आशियाने जाने के लिए रास्ते बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आम जनता के लिए आशियाना है और ये आशियाना दादा का पीछे है, वहां जाने के लिए रास्ता कैसे आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए, ये भैया इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया? अमर सिंह नाम। ये दिक्कत कब से अमर भैया? दिक्कत 2 साल से है। जिला पंचायत अध्यक्ष कभी आए आप? जिला पंचायत अध्यक्ष कभी यहाँ आई ही नहीं, जीतने के बाद चली गई, उसके बाद कभी अपना मुँह नहीं दिखाया इधर। और हमने कंप्लेन भी किया था 76 पे और जिला पंचायत ऑफिस उसमें रिपोर्ट लगवा दिया गया कि रास्ता सही है।
अब आप देख लीजिए रास्ता कितना सही है। कैमरामैन से कहीं दिखाइए, रास्ता दिखाइए कोई कैसे है। गर्भवती महिला जो है हमारी तरफ होती है, एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो एम्बुलेंस जो है 10 किलोमीटर घूम के जाती है हमारे गाँव। आप सोच सकते हैं 10 किलोमीटर अगर घूम के जाएगी तो उस महिला का पीड़ा और उस महिला के साथ कोई ना कोई घटना घटित हो सकती है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहद गंभीर सवाल है और एक मुद्दा है। इस गांव के रास्ते के लिए क्या जिला पंचायत को कोई कार्य नहीं करना चाहिए? क्या ये उनके कार्य क्षेत्र से बाहर का ये एरिया है या इलाका है? और क्या भैया 10 क्षेत्र वाले क्या बोले रास्ता बन गया वो है? तो वहाँ से मैडम ने बताया हमको कि रिपोर्ट में लगा दिया गया है कि जो है कि रास्ता सही है। हमने आदमी भिजवा कर वहाँ दिखवा लिया, रास्ता तुम्हारा सही है, खराब नहीं है रास्ता। तो उसके बाद दोबारा कंप्लेन करना या कभी दोबारा कंप्लेन भी हमने किया ही नहीं। डीएम ऑफिस से डीएम से मिलने की प्रयास कभी? नहीं प्रयास किया डीएम से मिलने की। अच्छा, जिला पंचायत से कभी काम किया ही नहीं। 5 साल बीत गए, कोई काम नहीं किया है हमारे ग्राम आपके जब पंचायत में। चुनाव का समय आया तो वादा करके गए वादा होंगे। तो बहुत बड़े बड़े करते हैं। क्या वादा करके अरे गए वो वादा लोग? यही करते हैं कि नाली बनवा देंगे, खरिंजा लगवा देंगे, इंटरलॉकिंग लगवा देंगे। ये मेन रास्ता आपके गांव ये का? ब्लॉक का मेन रास्ता है, ब्लॉक का main इटौरा रास्ता। से आगे से ब्लॉक है, लेके ब्लॉक है आगे। आगे ब्लॉक है, इटौरा से लेके और ये रोहनिया ब्लॉक तक का मुख्य रोड है। अच्छा, ये इटौरा से लेके हाँ। ये रोहिनिया के लिए हाँ, रास्ता। हाँ। आप सोच सकते हैं मेन रास्ता किसी ब्लॉक के जाने के लिए रास्ता है, जहाँ से कार्यालय होता है, जहाँ पे काम होता है। 4 क्या? स्कूल भी हैं, 4 स्कूल भी हैं। अच्छा, 4 स्कूल है। हाँ 4 स्कूल भी हैं रोड से। बच्चे भी वहाँ होंगे? हाँ बच्चे एक रहते स्कूल में लगभग कितने बच्चे कम होंगे? से आपके? कम 300 बच्चे। 300 बच्चे एक विद्यालय में। हाँ। आप समझ सकते हैं 4 विद्यालय में लगभग 1200-1300 बच्चे हैं, आते हैं जाते हैं, उनको कैसी दिक्कत होती है। बारिश के समय तो यहाँ लोग निकल नहीं सकते, घर से अपने जा नहीं सकते। यहाँ पे भैया हैं, भैया से बात करें। क्या नाम है भैया आपका? अवधराज से हाँ, ये दिक्कत कब से भैया आपको? 2 साल से कभी जिला पंचायत सदस्य ने इसको बनवाने का प्रयास किया हो या कहीं? शिकायत भी हमने कई बार किया है। कभी कोई कुछ नहीं? नहीं, ये रास्ता जैसे आप कभी देखे होंगे या जिला पंचायत सदस्य ने कभी आके गांव में काम करने के लिए जब चुनाव के समय आया तो आप लोगों से क्या वादा करके चुनाव यहाँ? रोड खरिंजा नाली ये सबका वादा किए लेकिन कभी चेहरा ही नहीं दिखाई। वो जीत के चली गई। अच्छा, आपके यहाँ चुनाव लड़े तो काउंटवा फिर से दिए हैं? भगा दे भाई, ऑटोवा फिर से ना देबे, दौड़ा लेबे, दौड़ा लेंगे। कि दौड़ा लेबे, पूरे ऑटोवा फिर गांव से ना डुबाइल देबे, कर दौड़ा देबे। लेबे, दौड़ा लेबे। और ये सड़क कम से कम 6 ग्राम सभा को जोड़ती 6 है। ग्राम सभा को। एक ग्राम सभा में लगभग कितने लोग होंगे? एक ग्राम सभा में कम से कम 1000-1215 1000 लोग हैं। हाँ 1000 आदमी कम से कम 1000 लोग हैं। इटौरा ग्राम सभा जिसमें कि 15,000 की आबादी है। वो मेन रास्ता है। मेन रास्ता है ब्लॉक के लिए ब्लॉक मेन के रास्ता लिए। अच्छा, इटौरा, मिर्जापुर अहियारी, छतौना मरियानी और इधर लक्ष्मीगंज, बाबूगंज, ये मेन रास्ता है इधर का। अधिकारी भी आते होंगे? अहियारी बुजुर्ग, हाँ अधिकारी भी आते हैं। उनको लगा नहीं कि सही कराया जाए? ना उनको नहीं लगा कि सही करना। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य यहाँ से कौन है? जिला पंचायत सदस्य रंजना चौधरी। आप समझ सकते हैं रंजना चौधरी यहाँ से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य बनी, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, उसके बाद भी अपने कार्य क्षेत्र का ना ही विकास की। यहाँ पे आम जनमानस को जिस प्रकार से दिक्कत हो रही वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहा है वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या जो उनके सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं जो इस रास्ते को बता रहे हैं कि वो ठीक हो गया है? आप देख सकते हैं लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर रास्ता है, पूरा खराब है। यहाँ पे कोई महिला गर्भवती हो, अगर अपने वो रात में पशु पीड़ा होती है तो अपने घर नहीं पहुँच सकती, ना ही हॉस्पिटल पहुँच सकती है। बच्चों को स्कूल में जाने में कितनी दिक्कत होती है, आप जरा सोचिए, कल्पना करिए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। आप लोग क्या राय है इस खबर पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।